हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ नेशनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ ऐसी अपडेट लेकर के जिससे आप कुछ दिनों से नज़रअंदाज कर रहे थे। मैं आपको बताने आई हूँ कि कोरोना अभी जिंदा है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नया वेरिएंट आया है दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना में, जिसको डिटेक्ट किया गया है। एक नाम दिया गया है जिसको साइंटिफिक नाम है B.11529। इस नाम का वेरिएंट है और इस वेरिएंट के 50 से ज़्यादा मामले वहाँ पर सामने आ चुके हैं, और इसके बाद से ही WHO अलर्ट हो गया है और बैठक बुलाई है जिसमें न केवल निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में इस वेरिएंट से टैकल किया जाए, बल्कि इसके साथ ही सख्त हिदायत भी दी गई है सभी देशों को कि आने वाले समय में ये खतरा बरकरार है। अगर सबसे पहले भारत पर नज़र डालें कि भारत में क्या कुछ आंकड़े हैं, तो हम जान पाएंगे कि बीते दिनों के आंकड़ों में 10,500 से ज़्यादा आंकड़े सामने आए हैं कोरोना वायरस के। यानी कि बीते एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो उसमें से 15% आंकड़े बढ़ोतरी हुई है। 15% आंकड़े में बढ़ोतरी देखी गई है जिस तरीके से कल के आंकड़े सामने आए हैं। इसके बाद से मौतों के आंकड़े में पिछले कुछ दिनों गिरावट देखी गई थी, लेकिन 300 से अधिक मौतों का मामला सामने आया है। और इसके बाद से ही अब जो भारत में प्रदेश सरकारें हैं और केंद्र सरकार है वो चिंता में है, और इसके साथ ही लगातार अपील कर रही है कि कोरोना वायरस अभी गया नहीं है, इसलिए सभी नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। फिर चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि भारत एक बड़ा आबादी वाला देश है, इसके चलते वैक्सीनेशन का जो टारगेट है उसमें भी किसी तरीके की कोई ढिलाई ना हो, इसको लेकर के भी प्रदेश सरकारें पूरी तरीके से अलर्ट है। केंद्र सरकार भी, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के दायरे में लाया जा सके, और अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो आप लोगों को वैक्सीन के लगवाने के लिए प्रेरित करें। अब अगर इस नए वेरिएंट की बात की जाए तो इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद से ही हड़कंप मच गया है। अभी अगर बोत्सवाना की बात की जाए, बोत्सवाना में अकेले इसके 50 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, और ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा आंकड़ा है जिसे देखते हुए WHO ने आनन फानन में बैठक बुला ली है और तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। फ्लाइट्स जो लोग साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो लोग इस वक्त हैं या वहाँ से ट्रैवल करके अन्य देशों में आ रहे हैं, फिर चाहे वो अमेरिका में हो, भारत में हो, तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है कि अगर साउथ अफ्रीका से आप ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपको क्वारंटाइन पीरियड 14 डेज़ का पूरा करना होगा। इसके लिए अगर बात की जाए भारत की, तो भारत ने अभी उड़ानों को देखते हुए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, लेकिन अमेरिका ने ले लिया है, और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है उसमें, जिसने वो अपनी उड़ानों को दक्षिण अफ्रीका के लिए फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया है अगले आदेश तक। लेकिन कुछ और कंट्रीज़ के नाम भी इसमें बहुत जल्द जुड़ सकते हैं आने वाले 3-4 घंटों में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस वेरिएंट को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं, लोग चिंतित हैं। और इसके साथ ही जिस तरीके से हम ढिलाई बरत रहे हैं, हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि कोरोना अभी जिंदा है। और ये जो नया वेरिएंट आया है B.1.1529, इस वेरिएंट में ये माना जा रहा है कि जो लोग HIV पॉजिटिव थे उनका इलाज नहीं हो पाया है, ये वेरिएंट शायद वहाँ से आया है। और इस वेरिएंट का फैलने का खतरा पुराने कोरोना वायरस को अगर देखा जाए तो उससे 30 से 35% तक ज़्यादा है। इससे खुद को सुरक्षित रखना भी अब सभी देशों के लिए बड़ी चुनौती होगा। तो इस समय चिंता का विषय ये है, और इंडिया न्यूज़ आपसे भी अपील करता है कि इस समय अपना भी आप ध्यान रखें, खुद को सुरक्षित रखें, कोरोना नियमों का पालन करें, और इसके साथ ही नए वेरिएंट को देखते हुए जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो और ज़्यादा पुख्ता कर लें, क्योंकि ये आपकी सेहत का सवाल है। तमाम अपडेट्स लेकर के मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए ख्याल रखें, सुरक्षित रहिए।